नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके सामने एक नए बैच का अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। 3 अक्टूबर 2024 से हम लोग बीसीएस जे के लिए पहली बार एक नया फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तक आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। साथ ही आंसर राइटिंग, टेस्ट और स्टडी मटेरियल भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। और खास बात ये है कि तो फाउंडेशन कोर्सेज की शुरुआत उन 3 नए कानूनों से हो रही है, जो अभी हाल में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिससे आपकी ये क्लासेस शुरू होंगी, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आया हुआ है। ये कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम है, जिसमें आपके पूरे सिलेबस का इन डेप्थ कवरेज किया जाएगा और के साथ-साथ इसमें क्या इनबिल्ट फीचर्स हैं, क्या इसकी खास बात है, पर तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अपने फैकल्टी हेड लॉ अमित सर से बात करेंगे। अमित, जो हम लोग नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, इस बार आपने क्या नया डिज़ाइन किया? हम जो नए बच्चे हैं, स्पेशल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो किस तरीके से इस बैच में जॉइन करेंगे? उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे? देखिए सर, एक्चुअली है क्या कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो 2023-2024 में ये पास हुआ है। और लगभग-लगभग जितने भी कमीशन मतलब जिनका एग्ज़ाम हो चुका था, तो वहाँ पर तो नहीं पूछे गए हैं। लेकिन जो आगामी एग्ज़ाम जो भी होंगे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब पेपर्स पूछे जाएँगे। बात ये आती है कि केवल इन्हीं को पूछा जाएगा या पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, इंडियन पिनल कोड पूछा जाएगा या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जाएगा, इन्हीं पूछा जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो भी कमीशन्स वगैरह के पेपर हुए हैं, तो उन रवैया को देखते हुए, कमीशन का रवैया देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुराने जो लॉज़ वगैरह थे, उनकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। क्योंकि दोनों लॉ को एक साथ में पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है कि डिटेल में बताई जाए। लेकिन चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, तो फिर भी हम लोग कंपेयर करके दोनों को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, खास डिफरेंस नहीं। खास अगर हम बात करें कि कोई बहुत बड़े चेंजेस वगैरह नहीं आए। हाँ, जो बर्डन बढ़ गया वो सेक्शन नंबर्स का बर्डन बढ़ गया, कि जो हम पहले जिस सेक्शन में पढ़ते थे, जैसे सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते थे, अब 26A में डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा-सा बर्डन बढ़ गया है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस रहेगी पुराने पेपर्स की भी, तो उसका बेहतर तरीका जो हमने जो डिज़ाइन कर रखा है कि पुराने भी अगर पूछे जाएँ तब भी बच्चे अटेम्प्ट कर पाएँ, नया अगर पूछा जाता है तब भी बच्चा प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ाएँगे। यानी कि हम इस बार कंपैरेटिव स्टडी, हाँ, तुलनात्मक अध्ययन हाँ, करेंगे, जो पुराने कानून हैं वो और उनके बरक्स जो नए कानून आए, हाँ, उनका तुलनात्मक अध्ययन। दोनों को हम मिला-जुला करके पढ़ेंगे। जैसे बीएनएसएस वगैरह जो है, बीएनएसएस भी, आईपीसी की भी जो भी हमने लास्ट के लेक्चर्स लिए हैं, तो हम कंपेयर करके सारी चीज़ें जो है बताएँगे। कंपेयर केवल और केवल सेक्शन नंबर्स का नहीं रहेगा। अगर पुराने कानून में कोई नियम हुआ करता था, उसमें कोई चेंज हुआ है, तो वो चेंज के साथ में हम बताएँगे कि फला-फला चेंज यहाँ पर हुआ और जो पहले नहीं था। तो उससे ये होगा कि बच्चे सेक्शन नंबर्स भी जानेंगे पुराने वाले, और दूसरा ये है कि क्या कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ, प्रोविजंस में क्या चेंजेज़ हुए हैं, उन प्रोविजंस को भी बच्चे आसानी से जानेंगे। उससे नए और पुराने में कंपेयर करने वाला अगर क्वेश्चन पूछा गया तो भी वो अटेम्प्ट कर पाएँगे। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि नए और पुराने में क्या-क्या डिफरेंसेस हुए। तो ये प्रिपरेशन बच्चे की इंटरव्यू तक हो जाएगी। प्री भी तैयार हो जाएगा, मेंस भी तैयार हो जाएगा और इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि अभी हम लोगों ने अ, यूपीएससी के सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत सारे बच्चों को मॉक इंटरव्यू की। जी, जी। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो सवाल पूछे थे, जी, जी। वो चाहे तीनों नए कानूनों से संबंधित हों या जो लेटेस्ट जुडिशियल या लीगल डेवलप, उन सब पर आमतौर पे जो मॉक इंटरव्यू में हम लोगों ने कुछ लगभग वही सवाल हाँ, वहाँ पर भी पूछे गए, हाँ, बिल्कुल रियल इंटरव्यू। लगभग सेम ही क्वेश्चन्स पूछे गए। मेरा ये आपसे पूछ के जो इंडियन एविडेंस में एक्ट में पहले केस लॉज हुआ करते, क्या वो केस लॉ अभी भी रेलेवेंट बने रहे? या अब जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, उसके हिसाब से हम अलग से कुछ? नहीं सर, पुराने केस लॉज़ जो हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस अभी बनी रहेगी।
जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि कन्फेशन की डेफ़िनिशन जो थी, कन्फेशन की डेफ़िनिशन स्टीफ़ेन ने दी और उसके बाद में पाकला नारायण स्वामी का केस आया। उससे क्या हुआ कि इसकी डेफ़िनिशन दी गई, फिर बलविंदर कौर का केस आया। तो अगर हमें कन्फेशन तब पूछा जाता था, तब भी हमें इन केसेज़ को लिखना था और अगर अब पूछा जाएगा, तब भी हमें इन केसेज़ जो है, केसेज़ के साथ में ही सारी चीज़ें बतानी। पुराने केसेज़ की रेलेवेंसी इसलिए नहीं खत्म हुई क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट में चेंज आ जाता, पूरा नया कॉन्सेप्ट आ जाता, तो हम ये कह सकते थे कि रेलेवेंसी खत्म हो चुकी। लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग-लगभग वही है। जहाँ पर बदला हुआ कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर केसेज़ की रेलेवेंसी नहीं होगी पुराने, लेकिन जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पुराना था, जो प्रोविजन्स पुराने थे, वो केसेज़ अभी भी रेलेवेंट। प्लस अगर हो सके तो रिसेंट केस ज़रूर दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो नए और पुराने केसेस हैं, नए और पुराने लॉज़ हैं, उन दोनों को कैसे हमें पढ़ना है, कैसे समझना है और आने वाली आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हमारा न्यू बैच आप जॉइन कर सकते हैं और इस पर गांधी जयंती पर विशेष ऑफर भी है। इसके लिए आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। जो एड्रेस और फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के साथ-साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे यहाँ अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये बैच 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास समय सीमा 3 अक्टूबर तक ही है। इसके अलावा कुछ आप और ऐड करना चाहें? नहीं सर, फिलहाल तो यही है कि प्री और मेंस जैसे बच्चे क्या होते हैं कि जो नए बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, उनका ये मानना होता है कि वो पहले प्री की तैयारी करें, फिर मेंस की तैयारी करें। तो हम ये बच्चों को सजेशन देना चाहेंगे कि आपको अपनी तैयारी अलग-अलग नहीं करना है। प्री, मेंस और इंटरव्यू सबको लेकर के चलना है। प्री की अलग अप्रोच है लॉ में, मेंस की अलग अप्रोच है और इंटरव्यू का कोई लेवल या कोई दायरा जो है फिक्स नहीं। तो जो भी हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो हम जनरली बच्चों को बताते रहते हैं कि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि इंटरव्यू के लिए जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, उनको अलग रजिस्टर में इंटरव्यू के नाम से आपको नोट करते रहना है और हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपका इंटरव्यू होता है, तो लगभग वही क्वेश्चन्स आपसे पूछे भी जाएँगे, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली। इसके अलावा सर एक प्रोग्राम हम और भी मतलब इस सैटरडे से या नेक्स्ट सैटरडे से हम करेंगे कि थोड़ा-सा सिलेबस इसका हो जाएगा बीएसए का। एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जो रेगुलर चलेगा हर सैटरडे को। उसमें ये होगा कि बच्चे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को वो फेस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम रेगुलर कर देंगे, तो बच्चों को जो एक नर्वसनेस, जो हेजिटेशन होता है, वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। एप्रीहेंशन हाँ, जो संचार भय है, हाँ, खत्म हो जाए। तो ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी और इस समय तक आप पूरा सिलेबस कर वैसे तो सर अगर हम बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 30 से 35 लेक्चर्स लगते हैं। लेकिन चूँकि इसमें कंपेयर करके हमें बताना है तो थोड़ा-सा ड्यूरेशन इसका बढ़ सकता है। लगभग 40-45 लेक्चर भी हो सकते तो ये तो बीएसए की बात हुई, लेकिन जो पूरा कोर्स है आपका, ये लगभग 18 महीने से 2 साल तक का ये कोर्स होगा और इसकी वैलिडिटी 1 साल और तक के लिए भी आगे जारी रखी जाएगी। इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में एडमिशन हम सब की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अपनी आगामी परीक्षाओं में सफल हों, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ मैं और अमित आपसे संबोधन के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।